वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं। ये खंडाधर वाटरफॉल है। और ये बहुत ही सुंदर जगह है। और ये जो वाटरफॉल है ये इंडिया का 12th हाईएस्ट वाटरफॉल है और उड़ीसा का सेकंड। हमें क्या ब्यूटीफुल जगह में है। परमेश्वर ने जब स्वर्ग और पृथ्वी को रचा या बनाया तो परमेश्वर ने एक बेहतरीन जगह के तौर पर पृथ्वी को बनाया जहाँ मनुष्य रह सके। और ये सारे सुंदर सृष्टि को मनुष्य कब्जा करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये जगत शैतान के कंट्रोल में है और मनुष्य हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का योजना शुरू से ही अपने एक राज को यहाँ पे स्थापना करना ये था, जिसको हम परमेश्वर का राज या स्वर्ग का राज कहते हैं। स्वर्ग में जैसा एक माहौल रहता है, स्वर्ग में दूतगण रहते हैं, परमेश्वर की सेना रहते हैं, करूबे रहते हैं, सराफे रहते हैं और वो परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। एक आनंद का ध्वनि हमेशा स्वर्ग में सुनाई देता है परमेश्वर की महिमा की। और मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया और उन्हें ऐसा ही जैसा स्वर्ग है ऐसा एक जगह दिया जहाँ पे मनुष्य हमेशा आनंद रहना चाहिए। ये सारी प्रकृतियाँ, ये नेचर, ये ब्यूटीफुल क्रिएशन ये मनुष्यों के लिए है। लेकिन हम परमेश्वर से और उसकी परमेश्वर की योजनाओं से हम बहुत दूर चले गए हैं। आज हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सही रीति से नहीं पहचानते। आज हम उनसे दूर हैं। परमेश्वर कभी भी मनुष्य को पृथ्वी पर लेने का प्लानिंग नहीं किए, वरन वो स्वर्ग यानी कि हेवन को पृथ्वी पर लाने का योजना किए। ये ओरिजिनल प्लानिंग का, परमेश्वर का ओरिजिनल प्लानिंग यही था कि मनुष्य स्वर्ग पर ना जाए पर स्वर्ग पृथ्वी पर है। और आज भी परमेश्वर का यही प्लानिंग बरकरार है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने अधिकार रखे और इस पर एक राज, ऐसा राज स्थापना करे जो राज्य स्वर्ग का राज हो, जो राज स्वर्ग जैसा हो। जितने भी समस्याएं हम देखते हैं, चाहे आप पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, नेशनल, इंटरनेशनल, सारी समस्याएं हों, सारी परिस्थितियां हों, सारे सिचुएशंस हों, सारी क्राइसिस हों, सबका एक ही सॉल्यूशन है, परमेश्वर का राज। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। वो हमसे कहते हैं कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मेरे पिता को यही भाया कि तुम्हें एक राज दे। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरे पिता को यह अच्छा लगा कि तुम्हें एक धर्म दे। धर्म तो मनुष्यों का बनाया हुआ है। यहाँ पर यीशु मसीह का स्टेटमेंट है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मेरे पिता को यही भाया, यही अच्छा लगा कि तुम्हें एक राज्य दे, एक कंट्री दे, एक नेशन दे,
जो हम कहते हैं कि ये परमेश्वर का राज है, जो हम कहते हैं कि ये स्वर्ग का राज है। और ये राज, ये शासन परमेश्वर खुद करना नहीं चाहते। परमेश्वर तो स्वर्ग पर शासन करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि ये शासन मनुष्य करे। ऐसे मनुष्य नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसको ऑथराइज्ड ना करें, जब तक परमेश्वर उसको सारे अथॉरिटी, सारे पावर्स उसको डेलीगेट ना करें। तो परमेश्वर के पास ओरिजिनल अथॉरिटी है और उन्होंने अपना ओरिजिनल अथॉरिटी में से हमें पृथ्वी पर हमें जो जो अथॉरिटी की आवश्यकता है उसको वो डेलीगेट किए हैं। जैसे परमेश्वर ने आदम को सारे अथॉरिटी डेलीगेट किए थे, लेकिन वो अथॉरिटी को अगर आप राइटली उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर वो अथॉरिटी जो परमेश्वर ने एक मकसद और एक पर्पस के लिए दिया है उस अथॉरिटी का मिस यूटिलाइजेशन हो, गलत रीति से उस पावर का इस्तेमाल किया जाए, तो परमेश्वर के पास ओरिजिनल अथॉरिटी है। वो जो डेलीगेटेड अथॉरिटी हमको मिला है उस अथॉरिटी को वो किसी भी समय में वापस ले सकते हैं। और ऐसा ही हुआ कि जब आदम ने पाप किया तो आदम को जो डोमिनियन, जो रूलरशिप, जो अथॉरिटी, जो पावर दिया गया था उसको परमेश्वर ने वापस किया। और जब आदम सारे अथॉरिटीज़ जो परमेश्वर के द्वारा डेलीगेट किया गया था वो सब को खो दिया तो एक आम इंसान बन गया। वो केवल शरीर और प्राण में जीवित रहा, आत्मिक रीति से उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जो था वो कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया। जब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा परमेश्वर के साथ कट जाता है तो जो रिसोर्सेस, जो अथॉरिटी, जो सोर्स हमें परमेश्वर से मिलता है उसका सप्लाई बंद हो जाता है। आप सोचें कहीं कि अगर कहीं पे अगर एक बहुत बड़ा पाइपलाइन है जहाँ से पानी जाता है, अगर वो पाइपलाइन में एक कट हो जाए तो ओरिजिन जहाँ पे है वो पानी का, वो पानी आप तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि बीच में चाहे छेद हो गया हो चाहे कट गया हो, वो पानी का सोर्स आप तक नहीं आ सकता। ऐसे ही हमारा कनेक्शन स्वर्ग से है, हमारा सोर्स परमेश्वर हैं जो हमें सारे रिसोर्सों को सप्लाई करते हैं। और आदम ने जब अपने सोर्स से या परमेश्वर से और स्वर्ग से वो कट हो गया तो उसको खुद मेहनत करना पड़ा, शरीर में और प्राण में जीना पड़ा, खुद उसको मेहनत किया, खुद मेहनत करने से वो उसको खाने को मिलता था। तो आज भी हमारा यही हाल है, जब तक हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को और उसकी योजनाओं को, अपने सोर्स को हम नहीं जानेंगे तो हमें रिसोर्स कहाँ मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, क्या तुम पहनोगे, ये सब बातों के बारे में चिंता मत करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें ये सब वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन पहले तुम परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। मनुष्य का एक ही डेस्टिनेशन है, एक ही नेशन है, या एक ही रहने का स्थान है, निवास स्थान है, और वो है परमेश्वर का राज या स्वर्ग का राज, जो कि एक स्वर्ग का एक्सटेंशन है या स्वर्ग का एक कॉलोनी है। ये कॉलोनी जो परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है, जो स्वर्ग का एक्सटेंशन है, इसको मनुष्य परमेश्वर के योजना के मुताबिक और पवित्र आत्मा के सहायता से,
क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर का राज नहीं है, स्वर्ग का राज नहीं है। स्वर्ग का राज या परमेश्वर का राज का गवर्नर है पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट। हॉली स्पिरिट के सहायता से मनुष्य शासन कर सकता है, जो आदम कर रहे थे। आदम के साथ परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा थे, जो आदम को इंटरनली शासन कर रहे थे, और वो आदम का व्यवहार में एक्सटर्नली वो दिखाई देता था। ऐसा ही आज परमेश्वर हमें फिर से वो पवित्र आत्मा हमें वापस दिए हैं, जो हमें अंदर से शासन कर सकते हैं। और जब हम अंदर से शासित हों, तब परमेश्वर का राज को हम प्रकाशित कर सकते हैं। जब आपके अंदर, हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो हम परमेश्वर के राज का मैनिफेस्टेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम बिना पवित्र आत्मा के केवल प्राण और शरीर से हम जिंदा रहते हैं। जब पवित्र आत्मा हम में रहते हैं, हमें घर करके रहते हैं। पवित्र आत्मा कोई मोमेंटरी आने वाले और जाने वाले नहीं है, जो कि बहुत लोग समझते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ, एक साथ हमारे में रहते हैं 24/7। एक पल, एक सेकंड के लिए भी वो उड़ के छोड़ के नहीं जाते। लोग सोचते हैं कि उड़ के आते हैं, उड़ के जाते हैं। नो, वो एक व्यक्ति है, वो एक पर्सन है, वो हमारे साथ रहते हैं। आप उसको फील करेंगे, आप उससे उनसे बातें करेंगे, तो आप इसको महसूस करेंगे। तो पवित्र आत्मा जब हमें अंदर से कंट्रोल करते हैं, हमें गाइड करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो हॉली स्पिरिट के द्वारा हमारा प्राण और शरीर गाइडेड होता है। और यहाँ पे संसार में जो भी समस्याएं हैं, उन सारे बातों का हल हमें निकालना है, मनुष्यों को निकालना है। लोग परमेश्वर को सवाल करते हैं कि परमेश्वर आप इसको क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए था। लोग परमेश्वर को भी सजेशंस देते हैं कि आपको ऐसा करना था, आपको वैसा करना था, आप क्यों नहीं किए, सवालें करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने फिर से हमें अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी रूलरशिप, अपने डोमिनियन हमें डेलीगेट किए हैं, ऑथराइज किए हैं, जो पृथ्वी पर हमें करना है। वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार हैं पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है। अगर बुरा है तो हम जिम्मेदार हैं, अच्छा है तो हम जिम्मेदार हैं। परमेश्वर हमारा बहुत अच्छा परमेश्वर है, उनकी योजना बेहतरीन है, और आप सबसे बेहतरीन परमेश्वर की सृष्टि हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में बनाया। हम अपने सृष्टिकर्ता, अपने सोर्स को जाने, तो रिसोर्स परमेश्वर आपको देने वाले हैं। थैंक यू।